स्पेसमैन को गए? अरे नहीं, कॉस्मोस में नेविगेट करना। कभी रात को आसमान में देखा और सोचा ये स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता रहा है। आखिर स्पेस तो बहुत बड़ा और खतरनाक है, खो जाना कोई ऑप्शन नहीं है। स्पेसक्राफ्ट कॉस्मोस में नेविगेट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज को एवियोनिक्स कहते हैं। जैसे एयरप्लेन्स में एवियोनिक्स सिस्टम्स होते हैं, वैसे ही स्पेसक्राफ्ट एवियोनिक्स, गाइडेंस, कंट्रोल और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन स्पेस एवियोनिक्स अलग ही चीज है। उन्हें स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करना पड़ता है, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। उन्हें लंबी डिस्टेंसेस पर भी रिलायबली काम करना पड़ता है, कभी कभी अर्थ से बिलियंस ऑफ माइल्स दूर। तो ये इनक्रेडिबल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं? चलो स्पेसक्राफ्ट एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में एक्सप्लोर करते हैं। एवियोनिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन के अनसंग हीरो हैं। यह वो इनविजिबल फोर्स है जो ह्यूमन कॉस्मोस एक्सप्लोर करने देती है। इसके बिना अपोलो मून लैंडिंग्स और मार्स रोवर एक्सप्लोरेशंस जैसे मिशंस इम्पॉसिबल होट। एवियोनिक्स को स्पेसक्राफ्ट के ब्रेन और नर्वस सिस्टम समझो। इसमें वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आते हैं जो स्पेसक्राफ्ट की मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को चलाते हैं और अर्थ से कम्युनिकेट करने देते हैं। स्पेस फ्लाइट के ये शुरुआती दिनों से लेकर आज के सोफिस्टिकेटेड मिशंस तक एवियोनिक्स ने यूनिवर्स को समझने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और नॉलेज के लिए हमारी रिलेंटलेस परस्यूट का सबूत है। स्पेसक्राफ्ट पर एवियोनिक्स सिस्टम कंपोनेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जो स्पेसक्राफ्ट के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। हर एक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो मिशन की सक्सेस के लिए जरूरी है। कुछ की प्लेयर्स के बारे में जानते हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में नेविगेट करने और अपने मिशन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स। ये सिस्टम्स स्पेसक्राफ्ट की स्टीयरिंग व्हील और गैस पेडल की तरह काम करते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये सेंसर्स, जायरोस्कोप्स और थ्रस्टर्स का यूज करके स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन और ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल करते हैं, इंश्योरिंग कि स्पेसक्राफ्ट अपनी बात पर रहे। पावर सिस्टम्स ह्यूमन घरों की तरह स्पेसक्राफ्ट को भी मूव के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो ऑनबोर्ड सिस्टम्स को पावर प्रोवाइड करते हैं। पावर सिस्टम्स अक्सर सोलर पैनल्स या रेडियोइजोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स ऑनबोर्ड सिस्टम्स को चलाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को फंक्शनल रखते हैं। ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स या ऑपरेशन का दिमाग है, सेंसर्स से डाटा प्रोसेस करते हैं, कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं और स्पेसक्राफ्ट की सब सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस। टेलीमेट्री सिस्टम्स। यह सिस्टम स्पेसक्राफ्ट की आवाज की तरह काम करते हैं, उसके हेल्थ और स्टेटस के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा अर्थ पर भेजते हैं, जो मिशन कंट्रोल को स्पेसक्राफ्ट की रियल टाइम स्टेटस से अपडेट रखते हैं। साथ में ये कंपोनेंट्स एक मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हार्मनी में काम करते हैं, एक सिम्फनी की तरह। यह ह्यूमन इंजीनियरिंग की पावर और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस का सबूत है, जो ह्यूमन नए और एक्साइटिंग फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। चलो एवियोनिक्स इन एक्शन के एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। मार्स रोवर परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मेन एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम्स हैं जो यूज मार्शियन सरफेस पर नेविगेट करने, सैंपल्स कलेक्ट करने और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने देते हैं। इसका ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम परसिवियरेंस को मार्शियन लैंडस्केप पर चलान, ऑब्स्टिकल से बचने और अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ्स चूज करने देता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ और मार्स के बीच टाइम डिले की वजह से रियल टाइम कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। परसिवियरेंस की एवियोनिक्स में एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, जो यूज रेड प्लैनेट से स्टनिंग इमेजेस और डेटा भेजने देता है। सेक्शन 5 विस्पर्स अक्रॉस द वॉइड स्पेस कम्युनिकेशन के चैलेंजेस। स्पेसमैन कम्युनिकेट करना आसान नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोसेस है जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रिसाइज कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है। अर्थ पर जहां हमारे पास रेडियो वेव्स कैरी करने के लिए एयर है, स्पेस एक नियर परफेक्ट वैक्यूम है। इसका मतलब है कि साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही काम आती हैं।
इसका मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे रेडियो वेव्स पर डिपेंड करना पड़ता है। ये वेव्स स्पेस की वास्ट डिस्टेंसेस को अक्रॉस करने में मदद करती हैं, लेकिन फिर भी कई चैलेंजेस हैं जिन्हें ओवरकम करना पड़ता है। इन चैलेंजेस को समझना और उन्हें सॉल्व करना मिशन सक्सेस के लिए जरूरी है। एक सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्टेंस। स्पेसक्राफ्ट जितना दूर होता है, सिग्नल उतना ही कमजोर होता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट अर्थ से दूर जाते हैं, उनके सिग्नल्स कमजोर होते जाते हैं। यह सिग्नल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना एक बड़ी मुश्किल होती है। यह ऐसे है जैसे किसी क्राउडेड रूम की अक्रॉस से विस्पर हियर की ट्राई करना। सिग्नल क्लैरिटी को इंश्योर करना एक कांस्टेंट चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है टाइम डिले। स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करते हुए व्यक्ति टाइम डिले को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अर्थ से सिग्नल भेजने और दूर के स्पेसक्राफ्ट से रिस्पॉन्स रिसीव करने के बीच नोटिसेबल डिले होता है। यह डिले मिशन प्लानिंग और एक्सिक्यूशन को कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह डिले मिनट्स, आवर्स, यहां तक कि डेज का भी हो सकता है, डिस्टेंस की अकॉर्डिंग से। इस डिले को एंटिसिपेट करना और उसके हिसाब से प्लान करना मिशन सक्सेस के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 6, रेडियो वेव्स टू द रेस्क्यू डिस्टेंट एक्सप्लोरर्स से कम्युनिकेट करना। तो हम इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हैं और स्पेस की वास्ट डिस्टेंसेस में स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करते हैं? इसका आंसर है पावरफुल रेडियो ट्रांसमिटर्स, इंक्रेडिबली सेंसिटिव रिसीवर्स और एंटेनास के एक ग्लोबल नेटवर्क, जिसको डीप स्पेस नेटवर्क या डीएसएन कहते हैं, का कॉम्बिनेशन। डीएसएन कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड जायंट रेडियो एंटेनास का कलेक्शन है। ये स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एंटेनास अर्थ के रोटेट होने पर स्पेसक्राफ्ट के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर डेटा भेजना चाहता है, तो वो हमारे प्लैनेट की तरफ एक रेडियो सिग्नल बीम करता है। यह सिग्नल डीएसएन के जायंट एंटेनास में से एक द्वारा पिकअप किया जाता है, जो फेंट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और यूज मिशन कंट्रोल को ट्रांसमिट करता है। सेक्शन 7, वेब्स कॉस्मिक कॉल्स एक मॉडर्न कम्युनिकेशन मार्वल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST इस बात का एक प्राइम एग्जाम्पल है कि आज हम स्पेसक्राफ्ट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अर्थ से मिलियन माइल्स दूर पोजीशन्ड JWST अपनी स्टनिंग इमेजेस और साइंटिफिक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम पर डिपेंड करता है। यह सिस्टम टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा जनरेट होने वाले इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपनी एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ भी JWST और अर्थ के बीच सिग्नल्स को ट्रैवल करने में करीब 5 सेकंड्स लगते हैं। ये वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस में कम्युनिकेट करने के ऑनगोइंग चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। सेक्शन 8, अर्थ्स ऑर्बिट से इंटरस्टेलर जर्नीज तक सोलर सिस्टम में कम्युनिकेशन। स्पेस मिशंस के लिए यूज किए जाने वाले कम्युनिकेशन के मेथड्स स्पेसक्राफ्ट के टाइप और अर्थ से उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग से वरी करते हैं। अर्थ के ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट्स में रिलेटिवली शॉर्ट कम्युनिकेशन डिलेज होते हैं, अक्सर कुछ ही मिलीसेकंड्स। यह नियर रियल टाइम कंट्रोल और डेटा ट्रांसफर अलाउ करता है। मैनेड स्पेसक्राफ्ट जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए और भी रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जरूरत होती है। डीप स्पेस मिशंस जैसे वॉयेजर प्रोब्स अर्थ से अपनी इमेंस डिस्टेंसेस की वजह से सबसे बड़े कम्युनिकेशन चैलेंजेस फेस करते हैं। वॉयेजर 1 के सिग्नल्स को अब हम तक पहुंचने में 22 आवर्स से ज्यादा लगते हैं। सेक्शन 9, स्पेस कम्युनिकेशन का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन पेस के साथ मूव के लिए और भी एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी। ये टेक्नोलॉजीज न सिर्फ ह्यूमन बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी एक नया रूप देंगी। साइंटिस्ट का इनोवेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं नए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स। AI पावर्ड नेविगेशन, जिसमें ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के नेविगेट और डिसीजंस ले सकते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन, जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज करके अल्ट्रा सिक्योर और फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन चैनल्स क्रिएट करता है। इस टेक्नोलॉजी से डाटा ट्रांसमिशन में अनप्रेसिडेंटेड स्पीड और सिक्योरिटी मिलती है और एक इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट
कम्युनिकेशन नोड्स का एक नेटवर्क जो प्योर सोलर सिस्टम में स्प्रेड है, जो स्पेसक्राफ्ट और अर्थ के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी अलो करता है। यह नेटवर्क ह्यूमन रियल टाइम डेटा एक्सचेंज की सुविधा देता है। ये एडवांसमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन में नई फ्रंटियर्स अनलॉक करने और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने की है। इन टेक्नोलॉजीज के बिना हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगली बार जब आप स्टार्स को देखो तो उस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी के बारे में रिमेंबर करो जो हमें दूर के स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करने देती है। ये टेक्नोलॉजी हमें अपने आकाश को और भी करीब से देखने का मौका देती है। ये ह्यूमन इंजीनियरिटी और कॉस्मोस के बारे में हमारी इंस्टिट्यूबल क्यूरियोसिटी का सबूत है। हमारी क्यूरियोसिटी ही हमें नए नए इनोवेशंस और डिस्कवरीज की तरफ ले जाती है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में स्पेस कम्युनिकेशन में क्या ब्रेक थ्रूज होंगे? क्या हम एक दिन दूसरे गैलेक्सीज से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करो। आपके आइडियाज और थॉट्स ह्यूमन नए पर्सपेक्टिव्स और पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं।